बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब 80 से बढ़कर 82 हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। यह खबर आपके करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। बात करेंगे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है। दोनों स्थल मानव निर्मित हैं और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं। रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में अब 3 आर्द्रभूमि स्थल हो गए हैं, जिनमें बेगूसराय, ये 2020 में बना था। बेगूसराय जिले में है कांवर झील। जमुई जिले में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये अभी 2024 में बने हैं। इस तरह से देश में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वो 80 से बढ़कर 82 हो गई है। वहीं बात करेंगे नागी पक्षी अभयारण्य के बारे में। नागी पक्षी अभयारण्य को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार के जमुई जिले में 791 हेक्टेयर में फैला नागी आर्द्रभूमि क्षेत्र नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है और ये एक मानव निर्मित स्थल है। बांध के निर्माण के बाद बनी जो झील है, सर्दियों के दौरान यहाँ पर यूरेशिया, मध्य एशिया, रूस और उत्तरी चीन से प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। बात करेंगे नागा पक्षी अभयारण्य को 1984 में स्थानीय स्तर पर एक पक्षी अभयारण्य के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी। नागी पक्षी अभयारण्य में गंगा के मैदान में बार हेडेड गेज पक्षी की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ नकटी पक्षी अभयारण्य में भारत का 82वां रामसर स्थल बन गया है नकटी पक्षी अभयारण्य। यह भी नकटी बांध द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित स्थल है और 332 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह नागी पक्षी अभयारण्य के पास है और बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बांध की झील पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों और इनकी 150 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान भी ये माना जाता है। नकटी वेटलैंड को 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य में गंगा के मैदान, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड पक्षी की सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर पाई जाती है। दुनिया में रामसर स्थलों की संख्या में तीसरे नंबर पर भारत आता है। भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दोनों देशों में 82 आर्द्रभूमि रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। वहीं बात करेंगे सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की, तो सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वो पाए जाते हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो 175 रामसर स्थल के साथ दुनिया में रामसर स्थलों की सूची में सबसे ऊपर है। जबकि दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर 144 रामसर स्थलों के साथ मैक्सिको दूसरे स्थान पर है। बात करेंगे पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 82 हो गई है। अभी हम बताना चाहेंगे रामसर स्थल क्या है। रामसर स्थल क्या है? रामसर एक ईरानी शहर है जहां आर्द्रभूमि और उसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के उपायों और कदमों पर चर्चा करने के लिए 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये सम्मेलन 1975 में लागू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इस सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के गिलेंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण मुख्यालय में स्थित है। बात करेंगे भारत और रामसर सम्मेलन के बारे में। भारत 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ था। ये आपसे पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षा में। रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला भारतीय आर्द्रभूमि स्थल 1981 में चिल्का झील है। ये भी आपसे कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में, जिनको आर्द्रभूमि स्थल के रूप में 1981 में शामिल किया गया था। राज्यों की बात करेंगे तो तमिलनाडु में 16 रामसर स्थल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल ये पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है और सबसे छोटा आपसे पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षाओं में तो ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में बात करेंगे तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसी दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि की रक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता या रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा 2024 की थीम क्या है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की जो थीम है वो है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग।
तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।